दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अंबेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो बहुजन समाज के लिए है, खास तौर पे बहुजनों में भी उत्तराखंड के शिल्पकारों के लिए है। उत्तराखंड के शिल्पकारों, बहुजनों, तुम्हारा हिंदू होने का भूत उतरा या नहीं उतरा, या अभी भी भूत ही सवार हुआ है कि हम हिंदू हैं, हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण से भी ज़्यादा लंबा टीका चंदन लगाते हैं, हमारी चोटी तो उनसे भी 1 फीट ज़्यादा लंबी है। अभी भूत उतरा या नहीं उतरा? वो तो गणेश स्थापना में गोबर इतना थापते हैं, हम तो उनसे भी बड़ा गोबर का थोपा लेके आते हैं। और हम तो सारे 30 त्योहारों को मानते हैं, और उन हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, हमसे कट्टर हिंदू कोई नहीं है, और सबसे बड़े हिंदू हम ही हैं। अभी भूत उतरा या नहीं उतरा? तुम्हारे ही बच्चों की हत्या हो रही है और तुमको ही अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है। टिहरी के लमगांव में केतन को पहले बहला फुसलाकर बुलाया गया। 2 लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बात करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लड़की के जरिए लड़की के बाप द्वारा शिल्पकार समाज के केतन को बहला फुसला के बुलाया गया। फिर बहला फुसला के बुलाया गया तो वहाँ 6 लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे और उसकी बेरहमी से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। और जो दोस्त उसके साथ गया था उसके भी हाथ तोड़ दिए। और अब इन्होंने रामगांव थाने को उड़ाने की धमकी दी कि डिमरी को गिरफ्तार करो। जब उसको रास्ते से ही अपहरण करके उसकी हत्या कर दी और डिमरी को भी बंद कर दिया, और अब झूठी एफआईआर उनके ऊपर लिखा के अब उनको गिरफ्तार करवाने के लिए लगभग 1000 मनुवादी आतंकी इकट्ठे हो रहे हैं और सड़क को जाम कर रहे हैं। आज ये लोग थाने को उड़ाने के लिए आए थे। पुलिस इनके आगे से पूरी तरीके से नतमस्तक है, क्योंकि इनको बीजेपी सरकार का पूरी तरीके से संरक्षण है। ये बीजेपी सरकार निकम्मी और निठल्ली है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में बहुजनों के ऊपर अत्याचार नहीं होते थे। कांग्रेस के शासनकाल में भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होते थे। जगदीश राम हत्याकांड, सोहन लाल हत्याकांड और जितेंद्र दास हत्याकांड, ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुए। तो कांग्रेस को इसीलिए हटाया गया कि बहुजनों के ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। तो बीजेपी आने से बहुजनों के ऊपर अत्याचार और बढ़ गए हैं। ये लोग सब जघन्य अपराधी के साथ खड़े होते हैं। राजस्थान में 1-2 साल पहले इंदर मेघवाल की हत्या कर दी थी। ये केतन तो 17 साल का है, इसके ऊपर तो इन्होंने झूठे झूठे आरोप मढ़ दिए हैं, लेकिन वो 7-8 साल का बच्चा था। पानी का मटका छूने में उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन ये मनुवादी आतंकी वहाँ भी मास्टर के साथ हुए, आरोपी के साथ हुए। जहाँ भी इनकी जाति का कोई जघन्य अपराध करता है तो ये अपराधी के साथ खड़े होते हैं। और तुम मूर्खों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम हिंदू नहीं हैं। यदि हम हिंदू होते, हमारा बाप भी राम, हमारा बाप भी गणेश, इनका बाप भी राम, इनका बाप भी गणेश, दोनों एक ही चीज़ को पूज रहे हैं, दोनों एक ही देवी देवता को मान रहे हैं। तो दोनों लोग का आपस में साथ रहने में, विवाह करने में कौन सी परेशानी है? ये शादी विवाह करने में हत्या तक कर दे रहे हैं। और तुम मूर्ख बेवकूफ़ हो, तुम अन्नी खाते हो, तुम आज भी अपने को हिंदू सोच रहे हो और हिंदू धर्म के पूरे पाखंडों को अपना रहे हो, जिस वजह से समाज गर्त में जा रहा है। तुम्हारी ही हत्या हो रही है, तुम्हारे ही बच्चों की हत्या हो रही है और तुमको ही कातिल ठहरा दिया जा रहा है, आरोपी ठहरा दिया जा रहा है। बागेश्वर में हमारे प्रधानाचार्य दयानंद टमटा जी की हत्या कर दी। वो जो दयानंद टमटा जी थे वो सरल स्वभाव के थे, ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बोलना चालना, उनका कोई दोष भी नहीं। उसकी बहस किसी और से हो रही है, स्कूल आ नहीं रहा है और अपना दुनिया न मान के घोटाले कर रहा है, उसमें उनका कोई हाथ नहीं। लेकिन चाकू गोद के उनकी हत्या कर दी। लेकिन ये मनुवादी समाज ये आरोपी के साथ खड़ा है। ये लोग कह रहे कि ठीक हुआ, हमारे जैसे लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं हमको भी ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। और बीजेपी इनको संरक्षण दे रही है। इन मनुवादी आतंकियों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, ख़त्म कर दिया। ये हमेशा जघन्य अपराध के दोषी के साथ होते हैं। तुम्हारे समझ में कब आएगी ये चीज़ें?
जय भीम।